नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां शराब की बिक्री का विरोध करने पर गोली मार दी गई। गोली मारकर दुकानदार को घायल कर दिया गया है। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाने के शादीपुर की घटना यह सामने आई है। तो मुंगेर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शराब की बिक्री का विरोध करने पर गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि गोली मारकर दुकानदार को घायल कर दिया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इलाज के लिए अस्पताल में इस दुकानदार को भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाने के शादीपुर की घटना सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। राम दारू बेचता है, उसी के ठेला में हमको गोली मारा है। और बड़ा बाबू कहाँ है? बड़ा बाबू बुलाइए। शादीपुर बस बिटिए, शादीपुर बिस्बिटी वही गली में गए। बड़ा बाबू कहाँ है? गार्डन है। बड़ा बाबू का जो ड्राइवर है वो भी जाता है वहाँ पैसा लेने के लिए राकेशवा। आखिर क्यों मारा गोली? आपको मारा क्यों? प्लेट मिला आपको? मिला है कि हम सब तनी मनी विरोध करते हैं। खबरबाज से, जहां बीती रात 1 घंटे के अंदर पंडारक थाना क्षेत्र में 2 हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है। अपराधियों ने ग्वासा शेखपुरा में पहले सिगरेट नहीं देने पर कुमकुम नामक किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी। एएसपी अभी मामले की जांच ही कर रहे थे कि दूसरी हत्या नीतीश की हो गई। बताया जा रहा है कि काली पूजा के दौरान सभी नाटक देख रहे थे, तभी फायरिंग हुई, जिसमें नीतीश को गोली लग गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा है। अभी ये सूचना मिली थी कि पंडारक के मंजलावीरा गांव में एक बच्ची जिनका नाम कुमकुम साहब है, 14 वर्ष उनकी उम्र है, उनको एक व्यक्ति लालू यादव द्वारा गोली मार दी गई है, जिसमें इलाज के क्रम में बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। और घटनास्थल पे अभियुक्त घर पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें वो फरार पाया गया है। वो अन्य प्लेसेस पे भी जो है छापेमारी लगातार की जा रही है, उसको जल्दी जल्दी गिरफ्तार जो है कर लिया जाएगा। बड़ी खबर धनबाद से, जहां केंदुआडीह में केंदुआ मार्केट में एक दुकान में सोमवार की रात अचानक आग लग गई। इस दुकान के ऊपर की मंजिल पर दुकान मालिक का परिवार रहता था। भीषण आग पहले तल्ले तक पहुंच गई, जिसमें 2 महिला और 1 बच्ची की जलने से मौत हो गई। वहीं 4 लोग झुलस गए, जिनका जिले के अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। संकरी सड़क के अंदर दुकान होने की वजह से दमकल की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दमकल की छोटी गाड़ी को किसी तरह जलते घर तक ले जाया गया और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों की सक्रियता से दुकान के आसपास के घर चलने से बच गए। हालांकि आग से काफी नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर, जब आग बुझाने की कोशिश लगातार स्थानीय लोग भी करते रहे, लेकिन आग ने काफी भयावह रूप ले लिया था। शॉर्ट सर्किट मान के चलिए। शॉर्ट सर्किट से आग लगा था। हाँ, क्या शॉर्ट सर्किट में सवाल यहाँ ये है कि शॉर्ट सर्किट कहाँ से निकला, पॉइंट नीचे से या ऊपर से? मुद्दा यहाँ ये है। अब हम लोग भी देखेंगे कि नीचे से कि ऊपर से। खबर मिला कि आगजनी हुई, हम लोग आए, ऐसा देखें, ऐसा सुने। कितने लोग फंसे थे जिस समय आग लगा था उस समय? वैसे तो हमारे घर में 6 लोग हैं। सभी फंसे हुए थे? हाँ, सभी फंसे। घटना के समय आप भी थे क्या उस घर में? नहीं, घटना के संबंध में हम तो लोग तो बाहर में थे, 2-3 लोग बाहर में थे। धनबाद कोयलांचल में एक परिवार के लिए दिवाली के दूसरी दिन अंधेरा लेकर आया है। जहां दिवाली से कई घर रोशन हुए, वहीं धनबाद जिला के केंदुआ में रहने वाले सुमित गुप्ता के घर में अंधेरा पसर गया। केंदुआ बाजार में रहने वाले सुमित गुप्ता के इसी स्थान पर इसी दुकान में अचानक आग लग गई और आग की लपटों में ये पूरा परिवार तबाह हो गया। दुकान की सारी संपत्ति जलकर राख हो गई है। वहीं इस घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं अभी भी 4 लोग गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आग के बाद की ये दशा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी दुकान में सामानें थी वो पूरी तरीके से खाक में बदल चुकी है। यह स्थान सकरा होने के कारण दमकल की बड़ी वाहन नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई और इस दुकान की आग अन्य घरों में पहुँचने से बचाया। लेकिन इस घटना में जिस घर में आग लगी उसके 3 लोग हताहत हो चुके हैं।
इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जिस समय ये घटना हुई क्या स्थिति थी, भीड़ थी, भगदड़ थी और कितने लोग फंस गए थे? देखिए स्थिति तो ऐसी थी कि आदमी बहुत अफरा तफरी के माहौल में था और इस बिल्डिंग में इतनी तेज़ी से आग फैल रही थी। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत बढ़ चढ़कर मदद किए और बगल के घरों से जितना हो सकता है पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी देकर आग बुझाने का काम किया जा रहा था। ये जो हताहत हुआ सुमित गुप्ता के साथ हुआ है और हमको लगता है कि उसका पूरा दुनिया उजड़ गया, सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके घर के 3 लोग की मृत्यु हो चुकी है। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं। देखिए तीनों तो महिलाएं हैं, एक उसकी बहन है, एक उसकी माँ है और संभवतः उसकी बेटी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिर आग का क्या कारण है, कुछ पता चल पाया? देखिए अभी तक तो कुछ बताया नहीं जा सकता, पर हम लोगों को जैसा लगता है हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी होगी। पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस भी आई थी, दमकल के गाड़ियाँ भी आई थी, डीएसपी साहब खुद भी थे यहाँ पर। और इस बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव हो गया है। सामाजिक तत्वों ने यह पथराव किया है। पत्थर से कुछ यात्रियों को चोट भी लगी है। आरपीएफ ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। डिब्रूगढ़ से दिल्ली राजधानी जा रही थी। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर स्टेशन के पास से पत्थरबाजी की गई है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। मुकेश, राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ, कौन ये लोग थे, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये सोमवार की देर शाम की घटना बताई जा रही है, जब डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस समस्तीपुर स्टेशन पहुंचने वाली थी। उसी दौरान स्टेशन पहुंचने से पूर्व कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया। इसमें एक यात्री को चोट भी आई थी, जिसका प्राथमिक उपचार स्टेशन पर ही चिकित्सकों के द्वारा किया गया था। और इस मामले में आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए जिस जगह पर यह घटना हुई वहां के आसपास के 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। इसमें अब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वजह क्या है पथराव करने का, और न ही इस मामले में कुछ रेल प्रशासन की तरफ से ही अब तक बताया गया। सिर्फ ये बताया पूछताछ की जा रही है, जब पूरा मामला सामने आया तो बताया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए आपका। तो पत्थर से जिन यात्रियों को चोट लगी है उनका इलाज भी कराया जा रहा है। साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की बात हो रही है। खबर पूर्णिया से, जहां टीकापट्टी थाना के अचंडी गांव में बकरी को लेकर हुए विवाद में जमकर फायरिंग हुई। खास बात यह है कि अपराधियों ने भागने के दौरान पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की। फायरिंग का लाइव वीडियो भी सामने आया है। आप देख सकते हैं कि 5 अपराधी भागने के दौरान नदी पार करते हैं और नदी से ही फायरिंग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही दमदाह एसटीएम और एसटीपीओ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को एक किसान के खेत में किसी की बकरी चली गई थी, तो उसने बकरी पकड़ लिया था। उसके बाद दोनों पक्ष में तनाव बढ़ गया। इसी बीच 5 अपराधी हथियार से लैस होकर गांव से पहुंच गए और फायरिंग करने लगे, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और अपराधियों को खदेड़ने लगे। अपराधी हथियार लहराते भागने लगे और फायरिंग करने लगे, जिसके बाद से गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन कारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। कल टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इसमें बिहार के 4 और झारखंड के 15 मजदूर भी शामिल हैं। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क साधा और बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। वहीं मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का काम जारी है। ऑक्सीजन के पाइप को टनल के अंदर सप्लाई हो रही है। इसके साथ ही टनल में पानी की भी आपूर्ति की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड में फंसे झारखंड के मजदूरों की मदद के लिए रांची से 3 सदस्यीय टीम भेजी है। इनमें जय पार्टी के सीईओ भुवनेश प्रताप सिंह, ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद और दीप रॉबर्ट लकराज शामिल हैं। ये तीनों अफसर घटनास्थल पर कैंप करेंगे और झारखंड के मजदूरों तक पूरी मदद पहुंचाएंगे। वहीं आज 12 सदस्यीय केंद्रीय टीम भी उत्तरकाशी जाएगी।
ड्रिलिंग है वो थोड़ी आगे बढ़ी है, लगभग 10 मीटर्स कल की अपेक्षा में, लेकिन मलबा जो है लगातार ऊपर से गिर ही रहा है अभी। तो कोशिश ये चल रही है कि इसको सॉलिडिफाई करके सीमेंटर लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। बाकी इस बीच रात जो पिछली रात गई है उसमें हमने जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनसे बात की है वायरलेस के थ्रू, और उनसे हमारी बात हो गई थी। उन्होंने अपनी कुशलता प्रकट की है और हमने उनको डायरेक्शन भी भिजवाया पाइपलाइन के थ्रू। संदेश मेरी तरफ से यही है कि उन्होंने थोड़ा बहुत राशन की मांग की थी, जो हमने हमारे पास लिमिटेशन है कि पाइपलाइन बहुत छोटी है, हमने उससे जो पानी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उसी से हमने डायरेक्शन दिया है, और उनको पता है कि यहाँ से एक्सकवेशन किया जा रहा है और वो कुशल है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रविवार को टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं सिलक्यारा टनल दुर्घटना में आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। प्लान के मुताबिक देर रात देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल साइट पर पहुंचा दी गई है। इसके साथ ही 900 मिलीमीटर व्यास के ह्यूम पाइप भी साइट पर पहुंचा दिए गए हैं। ऑगर मशीन के लिए जो जरूरी प्लेटफॉर्म चाहिए था वो भी रात ही बनकर तैयार कर लिया गया है। अब ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। मशीन के इंस्टॉलेशन के बाद मलबे में बोरिंग का काम शुरू किया जाएगा और फिर ह्यूम पाइप डालकर फंसे श्रमिकों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। चल रहा था इसमें, चूंकि जैसा मैंने देखा है ये कच्ची मिट्टी का पहाड़ है अभी, और इसलिए शायद ये लैंड अभी जो मिट्टी का धंसा हुआ है उसकी वजह से ये घटना हुई है। और शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ, इनकी मशीन्स काम कर रही हैं, और अभी जो प्रगति हुई है 20 मीटर के लगभग प्रगति हुई है। टोटल शायद 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बताया जा रहा है। और चूंकि 24 घंटे काम हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। और एक जो राहत की बात यह है कि उनसे संपर्क भी हो चुका है, जो अंदर लोग फंसे हैं उनको भोजन भी पहुँचाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी पहुँचाया जा रहा है। और सिलक्यारा टनल हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में टनल में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें बिहार के 4 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। झारखंड के भी मजदूर फंसे हुए हैं। तो रविवार को टनल में 40 मजदूर फंस गए इस लैंडस्लाइड में, जिसमें झारखंड की अगर बात करें तो 15 मजदूर भी यहां पर फंसे हुए हैं। वहीं बिहार के 4 मजदूर के फंसने की खबर है। निकालने की कोशिश मजदूरों की जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया है। तो मजदूरों तक पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई गई ताकि उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। मजदूरों तक खाना पानी भी पहुंचाया गया ताकि उनकी दिक्कत अंदर कम हो सके। वॉकी टॉकी से मजदूरों से संपर्क भी किया गया, उन तक संदेश पहुंचाने की भी कोशिश की गई। पीएम मोदी ने सीएम से हादसे की पूरी जानकारी ली है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही कि आज 12 सदस्यीय केंद्रीय टीम जो है वो पहुंचेगी। तो ये पूरा जो हादसा सामने आया है उसमें अब तक क्या कुछ हुआ है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने सीएम से फोन कर जानकारी भी ली। और आज दून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन पहुंची है। 900 मिलीमीटर व्यास के ह्यूम पाइप भी पहुंचे हैं। ह्यूम पाइप डालकर मजदूरों को निकालने का प्लान बनाया गया है। आरजेडी के वोट बैंक में सिंधमारी की बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। यादव वोट बैंक को साधने के लिए पटना के बापू सभागार में गोवर्धन महोत्सव का आयोजन किया गया। बीजेपी ने दावा किया है कि इसमें सैकड़ों की तादाद में यादव समाज के लोग बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की देखरेख में आयोजित किया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। तो वहीं अब बीजेपी ने इसकी तो बापू सभागार में गोवर्धन महोत्सव है, बीजेपी का यदुवंशी सम्मेलन है और खास करके यदुवंशी समाज पर नजर बीजेपी की टिकी हुई है, जो आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। उस वोट बैंक में सिंधमारी की पूरी तैयारी बीजेपी ने की है और इस मौके पर कई जो यदुवंशी समाज के लोग हैं उनको बीजेपी में शामिल कराया जाना है। दावा होता है यादव वोट। बेगूसराय में एक बार फिर से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने शर्मसार कर दिया है। कल 8 साल की नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है। बच्ची को जब पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया तो स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता सामने आई।
मृत बच्ची को ना तो स्ट्रेचर नसीब हुआ, ना ही अन्य तरह की सुविधा। इतना ही नहीं, परिजन उसे गोद में उठाकर कभी एक्सरे रूम तो कभी पोस्टमार्टम रूम तक दौड़ लगाते रहे। वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने बच्ची की मौत की वजह सांप काटना बताया है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सांप काटने से मौत हुई तो फिर बच्ची के शरीर से कपड़े क्यों गायब थे, उसके गले पर निशान क्यों थे। दूसरा सवाल ये कि क्या स्वास्थ्य विभाग इतनी संवेदनहीन हो गया है। परिजन इधर उधर भटकते रहे, वहीं पुलिस भी मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। क्या विलम्ब क्यों हो रहा है? विलम्ब क्यों हो रहा है? एक मिनट क्या वजह, क्या सुबह में लाश मिली है, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। बॉडी पर क्या क्या निशान देखे आपने? डॉक्टर साहब ये है भाई, पूछे बॉडी पर क्या एक सवाल पूछा था, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, कैसे मौत हुई है? बताएंगे। गोपालगंज में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। यहां AQI इंडेक्स 200 तक पहुंच गया है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग परेशान हैं। अगर अस्पतालों की बात करें तो यहां हर रोज 15 से 20 सांस के मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। सदर अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर रामाकांत सिंह ने सांस में मरीजों को मॉर्निंग वॉक पर निकलते समय सावधानी बरतने की अपील की है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में यहाँ की AQI अगर बात करें यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 200 के करीब पहुंच चुका है। और ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। खासकर सुबह में मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस की दिक्कतें लोगों की बढ़ती जा रही है। जो बुजुर्ग हैं उन्हें खासतौर पर परेशानी है। कुछ लोग हैं, बात करते हैं। गोपालगंज में भी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। गोपालगंज में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। जैसे कि ये लोग रोडों पर कूड़ा कचरा जला देते हैं और पराली की वजह से धान कट रही है, पराली जला रहे हैं, इस वजह से कूड़ा कचरा हो रहा है और इस पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्या चाहिए लोगों को? लोगों को चाहिए कि ये रोडों पर जो कचरा और इधर उधर जो धुआं फैला रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इसी की वजह से बड़ा, इसको नहीं जलाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सर। ये राहगीर है और बता भी रहे हैं कि जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उससे जो है लगातार लोग परेशान हैं। अगर अस्पताल की बात करें यहाँ सदर अस्पताल की, तो सदर अस्पताल में हर रोज़ 15 से 20 सांस के मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी चिंता जताई है और ये कहा है कि कूड़ा कचरा पराली नहीं जलाएं, और जलाते हैं तो प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगा। ऐसे में सांस के मरीजों को मॉर्निंग वॉक के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बेगूसराय में एक बार फिर से दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां दबंगों ने पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। दबंगों की पिटाई से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव की है। घायल पिता पुत्र की पहचान दामोदरपुर गांव के रहने वाले दिलीप ताती और गोलू कुमार के रूप में की गई है। घायल गोलू कुमार ने बताया कि हम लोग घर में थे, तभी गांव के दबंग व्यक्ति सुनील ताती, राजेश ताती और राजवंशी ताती सहित अन्य शराब पीकर घर में घुसकर गाली गलौज करने लगा। जब विरोध किया तो इससे नाराज होकर लाठी डंडे और कुदाल से हमला कर दिया। फिलहाल भगवानपुर थाना में पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पी पाक आया और घर में घुस के मारा और खींच के ले गया खेत में, कुदाली से भी सर काट दिया। अच्छा, कौन था? सुनील तांती था, राजेश तांती था, राजवंशी तांती था, शिवम कुमार। काहे मारा? वो पी पाक पहले ही मतलब जान से मारने की धमकी दे रहा था। काहे, कुछ वजह होगा? पुराना दुश्मनी